नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के अच्छे दमदार शानदार मजबूत नेताओं को लगा दिया है मिल्कीपुर सीट को फतेह करने के लिए। मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए 6 अपने समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को, जो राजनीतिक विशेषज्ञ माने जाते हैं, राजनीति में निपुण नेता हैं, बड़े नेता उत्तर प्रदेश के, उनको मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल करवाने के लिए, विजय फतेह करवाने के लिए मिल्कीपुर सीट के लिए जिम्मेदारी दे दी है। अब उन नेताओं में से कौन कौन से नेता हैं उनका मैं नाम बताऊंगा, उनका परिचय बताऊंगा, ताकि आप भी ये मजबूती से कह सके कि हाँ, ये वास्तव में समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के को मजबूत देने के लिए, खासकर मिल्कीपुर सीट को फतेह करने के लिए वाकई में ही इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उससे पहले बता दूं, मिल्कीपुर चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। अब उन समाजवादी पार्टी के 6 नेताओं को मैं बता रहा हूं जो भाजपा की ईंट से ईंट बजाने के लिए, जो भाजपा की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर ईंट से ईंट बजाने के लिए एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बार मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जैसा कि पिछले उपचुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, 9 सीटों का उपचुनाव हुआ, उसमें किस तरीके से धांधली हुई, किस तरीके से वोट पड़ा, किस तरीके से गिनती हुई, ये तो आप जानते हैं, कोई छिपा नहीं है। तो अभी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मिल्कीपुर को खासकर जीतने के लिए अखिलेश यादव अपने उन 6 बड़े नेताओं को सामने ला दिया है। खास करके भाजपा के उन छोटे नेताओं को परास्त करने के लिए मिल्कीपुर में जब ये बड़े नेता समाजवादी पार्टी के पहुंचेंगे तो भाजपा के नेताओं के तो पसीने छूट जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। तो उन 6 नेताओं को मैं एक एक करके उनका नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर जो नेता आते हैं, पहला नाम वो लाल सिंह वर्मा है। पिछड़े समाज से आते हैं, अम्बेडकर नगर से सांसद हैं। अभी इनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी कटेहरी से, और किस तरीके से वहाँ पे घोटाला हुआ है कहने की बात नहीं है। अब अम्बेडकर नगर के ये मजबूत पिछड़े समाज के पुराने नेता अभी मौजूदा समय में सांसद हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, राजनीति के अच्छे पकड़ रखने वाले, अच्छे जानकार माने जाते हैं। तो ये मिल्कीपुर सीट को जिताने के लिए एक बार अखिलेश यादव ने इनको मौका दिया है कि आप जाइए और मेहनत कीजिए। वहीं पे जो दूसरा नाम आता है, शिवपाल सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए चाणक्य माने जाते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव जब मिल्कीपुर विधानसभा सीट को रनअप करेंगे तो वहाँ पे देखिएगा अधिकारी के साथ साथ जो वहाँ पे गोदी मीडिया है उनकी भी बोलती बंद हो जाएगी। तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट को फतेह करने के लिए शिवपाल सिंह यादव अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं जो अगला नाम आता है, इंद्रजीत सरोज दलित समाज से आते हैं और 5 बार के विधायक हैं, कौशाम्बी से 5 वार्ड से विधायक हैं। ये अपनी नीतियों से, अपनी बातों से वोटरों को किस तरीके से आकर्षित करते हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को मिल्कीपुर के वोटरों के बीच में जब रखेंगे तो आप लोग देखिएगा मिल्कीपुर फतेह करने के लिए इनकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है इंद्रजीत सरोज की। तो आप अपना राय जरूर दे सकते हैं। आप अपना राय दीजिए कि इनमें से कौन से वो नेता हैं जिनको हटा देना चाहिए और कौन से ऐसे नेता हैं जो छूट गए हैं उनको भी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। तो इंद्रजीत सरोज के लिए आपकी जो भी राय है आप अपनी राय बता सकते हैं। वहीं पर अगला नाम जो आता है, आजम खां उत्तर प्रदेश राजनीति में 10 बार विधायक रह चुके हैं, हालांकि ये इस समय जेल में है। 2024 के चुनाव में जिस तरीके से इनको षड्यंत्र करके फंसाया गया, मुर्गी चोर, भैंस चोर, बकरी चोर, ऐसे तमाम केस लगे हैं। अब इनके चेहरे को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटरों पर दिखाकर, ये मानिए कि आजम खां का अगर चेहरा किसी भी चुनाव में लगा दिया जाता है, पोस्टर लगा दिया जाता है, तो मान के चलिए कि वहाँ के जो मुस्लिम वोटर हैं वो 70 से 80% आकर्षित हो जाते हैं और वोट वहीं देते हैं जहाँ पे आजम खां चाहते हैं। वहीं पे अगला नाम जो आता है वो है अवधेश प्रसाद इस समय सांसद हैं अयोध्या से और मिल्कीपुर में पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो मिल्कीपुर से विधायक रह चुके हैं तो वहाँ की एक एक गली नुक्कड़ ग्राम सभाओं की इनको जानकारी है, कहाँ पे किस समाज के वोटर रहते हैं, तो किन नेताओं को कहाँ पे भेजना है, कहाँ पे किन को जिम्मेदारी देना है, खासकर मिल्कीपुर विधानसभा के अंदर ये इनको पूरी तरीके से पता है। तो मिल्कीपुर सीट को जिताने में इनकी अहम भूमिका होने वाली है, क्योंकि ये पूर्व में विधायक रह चुके हैं मिल्कीपुर से। और जो अगला नाम आता है वो है माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक भी हैं, राजनीति सूझबूझ इनकी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। माता प्रसाद पांडे का प्रयास यही रहेगा कि जो रूठे हुए नेता हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर, उनको किस तरीके से मनाया जाए। रूठे हुए नेताओं को, नाराज नेताओं को मनाने में माता प्रसाद पांडे माहिर हैं, ऐसा माना जाता है समाजवादी पार्टी के अंदर। तो अब देखना ये होगा कि इन नेताओं में से कौन से नेता अपनी सबसे ज़्यादा छवि छोड़ते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। आपकी जो भी राय है आप अपनी राय दे सकते हैं, किन नेताओं को और शामिल करना चाहिए मिल्कीपुर के लिए, किन को हटाना चाहिए, जो भी राय है आप अपनी राय दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी भाइयों तक पहुँच सके।